अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का हमने न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था मैथमेटिक्स का। आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास ये कुछ नंबर्स गिवन है, हमने इनको सिंप्लीफाई करके इनका आंसर लिखना है। इनके कुछ ना कुछ पावर्स हमें गिवन है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमें सिर्फ पता है कि हमारे पास जो अयोटा स्केयर है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं हम कोशिश करेंगे इनको अयोटा स्केयर के अंदर लेके आएँ, ताकि हम वहाँ पर अयोटा स्केयर की जगह -1 को यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है अयोटा की पावर 9। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँगा अयोटा स्केयर, इसकी पावर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 8, लेकिन मेरे पास पावर कितनी है 9। एक अयोटा रह जाएगा, मल्टीप्लाई डाल के उस अयोटा को मैं अलहदा लिख लूँगा। अब आपको पता है कि अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो ये आएगा -1, इसकी पावर मेरे पास आ जाएगी 4 और मल्टीप्लाई मेरे पास आएगा अयोटा के। अब हमारे पास -1 की पावर 4 है, पावर हमारे पास ऊपर इवन है, तो जब हमारे पास पावर इवन होगी तो नीचे वाला जो नंबर हमारे पास माइनस का है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये -1 की पावर 4 है, पावर हमारे पास इवन है, तो नीचे वाला हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई आएगा अयोटा के। अब हम 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा। तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अयोटा की पावर 9 का आंसर क्या है, हमारे पास अयोटा आ गया। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है अयोटा की पावर 17। इसको भी सेम हम ब्रेक करेंगे अयोटा स्केयर के अंदर, तो ये हमारे पास आएगा अयोटा स्केयर, इसकी पावर मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 17 से छोटा रहे या 17 बन जाए। 17 तो नहीं बनेगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 16। एक अयोटा रह जाएगा, उसको मैं यहाँ पर लहदा लिख लूँगा। अब हमें पता है अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्केयर की जगह आएगा -1, इसकी पावर आएगा 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा अयोटा के। अब अगेन हमारे पास स्टूडेंट पावर ऊपर 8 है, और 8 आपको पता है कि हमारे पास इवन पावर होती है, तो ये नीचे वाला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा -1 की पावर 8 इक्वल होता है 1 के, और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा अयोटा के। आप 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये अयोटा आ जाएगा। ये हमारा जो है वो आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास है माइनस अयोटा की पावर 19। अब देखें ऊपर पावर हमारे पास क्या है 19 हमारे पास ओड नंबर है, तो इसलिए ये माइनस हमारे पास नीचे एज इट इज आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा माइनस अयोटा की पावर 19। ये माइनस एज इट इज आया हमारे पास, क्योंकि पावर क्या थी, ओड थी। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये माइनस एज इट इज आएगा। अयोटा की पावर 19 को मैं लिखूंगा अयोटा स्केयर। अब मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि इसके करीब करीब चला जाए, तो वो मेरे पास है 9 2s are 18। एक अयोटा रह जाएगा, उसको हम यहाँ पर अलहदा लिख लेंगे। अब स्टूडेंट माइनस, अब अयोटा स्केयर की जगह लगाऊंगा -1, इसकी पावर ऊपर आएगा 9 और मल्टीप्लाई मेरे पास आ जाएगा अयोटा के। अयोटा स्केयर की जगह -1 यूज़ कर दिया, ये मेरे पास आएगा माइनस इंटू। अब -1 की पावर 9 है, आपको पता है 9 हमारे पास ओड नंबर होता है, तो जब पावर के अंदर ओड नंबर हो तो नीचे वाला माइनस एज इट इज आ जाता है। तो ये वाला -1 एज इट इज आएगा और मल्टीप्लाई आएगा अयोटा के। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई आएगा अयोटा के। अब आप 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 -1 की पावर -21/2 है। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, -1 इसकी पावर, ये जो बटे वाला 1/2 है इसको इधर रख लेता हूँ, और जो -21 है इसको मैं ले जाता हूँ पावर के बाहर। इससे स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -21 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा अगेन -21 बन जाएगा, और डिवाइडिंग बाय ये 2 एज इट इज आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास अयोटा स्केयर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के।
-1 मेरे पास मौजूद है तो इसकी जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ अयोटा स्केयर। तो -1 की जगह मेरे पास आएगा अयोटा स्केयर, इसकी पावर मेरे पास आएगी 1/2 और इसकी होल पावर हमारे पास है -21 के। अब अयोटा स्केयर से अयोटा स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा अयोटा और इसकी पावर हमारे पास बचेगी -21। अब हमारे पास पावर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, अयोटा को बटे में ले जाते हैं ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडिंग बाय अयोटा, इसकी पावर पॉजिटिव 21 आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि ऊपर नेगेटिव थी, जब बटे में लेके आया हूँ तो ये पॉजिटिव हो गई है। अब नीचे अयोटा की 21 को आप सोल्व कर लें, ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडिंग बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर, इसकी पावर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 हमारे पास बन गया। यहाँ पर 21 था, एक अयोटा रहेगा, उसको यहाँ पर अलहदा लिख लेंगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई अयोटा इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा स्केयर की जगह लगाऊंगा -1, इसकी पावर आएगी 10 और साथ आएगा मल्टीप्लाई अयोटा के 1 डिवाइडिंग बाय -1 की पावर 10 है, ऊपर हमारे पास पावर क्या है, इवन नंबर है, तो नीचे वाला हमारे पास -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई अयोटा के 1 डिवाइडिंग बाय अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा के। अब आपको पता है कि बटे में अयोटा अलाउ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई अयोटा डिवाइडिंग बाय अयोटा, ऊपर और नीचे हमने अयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब अयोटा ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा अयोटा डिवाइडिंग बाय अयोटा को अयोटा से करूंगा तो ये आएगा अयोटा स्केयर, ऊपर हमारे पास आएगा अयोटा डिवाइडिंग बाय अयोटा स्केयर की जगह आएगा -1। अब बटे में -1 नहीं लगाते, लेकिन माइनस तो लगाएंगे, 1 नहीं लगाते, तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडिंग बाय अयोटा डिवाइडिंग बाय 1, तो ये अयोटा आ जाएगा और साथ ही हमारे आ जाएगा -1। तो ये हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है -1, इसकी पावर -21/2 का माइनस अयोटा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो हमने प्रूव करना है कि z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है स्टूडेंट, आपने पहली स्टेटमेंट लेनी है, उसको सेकंड वाली के इक्वल प्रूव करना है, फिर सेकंड वाली लेके उसको फर्स्ट वाली के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, z गिवन है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास z किसके इक्वल है, a प्लस अयोटा b के, क्योंकि हमारे पास जो z है ना वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था, इसलिए z हमारे पास आएगा a प्लस अयोटा b के। अब z का कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब z कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, a माइनस अयोटा b के, और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, ये वाला साइन चेंज कर देते हैं अयोटा के साथ वाला, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस अयोटा b के। अब स्टूडेंट हम पहली वाली स्टेटमेंट को सपोज कर लेते हैं, ये वाली मैं स्टेटमेंट सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो z कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, तो ये मैंने सपोज कर लिया है। वी हैव टू शो दैट z इज रियल, तो मैं शो क्या करूंगा, वी हैव टू शो दैट z इज रियल, यानी कि मैंने z कॉन्जुगेट को z के इक्वल सपोज किया है, मैं ये प्रूव करूंगा कि z हमारे पास क्या आता है, रियल आता है, ये वाला z। अब हमें पता है हमें पता है कि z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है, ये हमें गिवन है, यानी कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के इक्वल है। z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, a माइनस अयोटा b के इज इक्वल टू z हमारे पास क्या है, a प्लस अयोटा b के।
अब हम क्या करेंगे, इनको भी इधर ले आता हूँ मैं। तो जब ये इधर आएंगे मेरे पास, ये इसको उधर ले जाएं या उनको इधर ले आए, तो ये मेरे पास आएगा a माइनस योटा b, ये इधर लेके आऊँगा तो माइनस a, ये इधर आएगा तो माइनस योटा b इज इक्वल टू आएगा 0 के। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस योटा b और माइनस योटा b, माइनस 2 योटा b इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब स्टूडेंट ये माइनस 2 योटा है, तो ये तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, ये तो कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ से मैं कहूँगा माइनस 2 योटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर अगर 2 योटा 0 के इक्वल नहीं है तो फिर b इज इक्वल टू 0 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू निकला है 0। ये b की जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसको उठा के मैं 1 के अंदर यूज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है कि z रियल है, तो इसलिए मैं z वाले के अंदर वैल्यू यूज करता हूँ। पुट b इज इक्वल टू 0 इन 1 के अंदर यूज करूंगा तो ये मेरे पास आएगा z इज इक्वल टू a प्लस योटा इंटू बी की जगह मेरे पास क्या आएगा 0। तो यहाँ से z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, a के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास प्रूव हो गया कि z इज रियल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंस z इज रियल, क्योंकि z हमारे पास रियल निकला है, a हमारे पास रियल पार्ट होता है और b वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमारे पास a निकला है, तो यहाँ से साबित हो गया कि हमारे पास z क्या है, रियल है। अब कन्वर्सली हमने उलट सपोज करना है। मैं कन्वर्सली सपोज कर लेता हूँ, कन्वर्सली सपोज कर लेता हूँ मेरे पास, कन्वर्सली सपोज z इज रियल। z अगर रियल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास z किसके इक्वल है, a के, क्योंकि z रियल है। तो अगर z रियल है तो z इज इक्वल टू a के इक्वल है। अब मैं अगर इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो z कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा, z कॉन्जुगेट मेरे पास, क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर आता है, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा a के। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, हैंस ये वाली यहां पर यूज करूंगा तो z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट आ जाएगा यहां से, इन दोनों से, क्योंकि z भी a के इक्वल है, z कॉन्जुगेट भी a के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू यहां पर यूज कर दूंगा तो z कॉन्जुगेट z के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं हैंस z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि हमारे पास अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल है तो z रियल होगा, अगर z रियल है तो हमारे पास z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट होगा। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर z बिलोंग्स टू c, z हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है। शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z है, और z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय 2 योटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये गिवन है कि हमारे पास z कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है। तो अगर z कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता है तो आपको पता है कि z हमारे पास a प्लस योटा b टाइप का है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट z हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस योटा b के। अब वो हमारे पास a प्लस योटा b के इक्वल है, योटा b के। अब z इज इक्वल टू a प्लस योटा b के हमने इक्वल ऐड कर लिया, क्योंकि वो कम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग करता था। अब हम इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बनेगा, a, ये वाला साइन चेंज करते हैं तो आएगा माइनस योटा b के। तो ये हमारे पास आ गया है। अब ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, इसकी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय 2 के। तो इसको हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम z की वैल्यू यूज करते हैं। z हमारे पास है a प्लस योटा b प्लस z कॉन्जुगेट हमारे पास है a माइनस योटा b के, और डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 2 के।
ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए और ए मिलकर बनेंगे 2a डिवाइडिंग बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा a के इक्वल। और स्टूडेंट हमें पता है कि जब हमने लेट किया था a प्लस योटा b, a रियल पार्ट था और b हमारे पास क्या था, इमेजिनरी पार्ट था। तो यहाँ पर हमारे पास a के इक्वल आ गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास विच इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z है। तो यही हमने प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास है z माइनस जेड कॉन्जुगेट ओवर 2 योटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ले लेते हैं, जो हमारे पास है z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय 2 अयोटा के। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, z की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम z की वैल्यू यूज कर देते हैं a प्लस अयोटा b। तो इधर आएगा a प्लस अयोटा b माइनस z कॉन्जुगेट हमारे पास है a माइनस अयोटा b डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 2 अयोटा के। ओपन कर देते हैं तो ये आएगा a प्लस अयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस अयोटा b डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 2 अयोटा के। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अयोटा b और अयोटा b 2 अयोटा b डिवाइडिंग बाय 2 अयोटा। अब 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा b के इक्वल है। और स्टूडेंट हमें पता है कि जो b होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है z का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही इसकी राइट हैंड साइड थी। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, z के मोड का स्केयर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट के इक्वल है। z भी हमारे पास मौजूद है और z कॉन्जुगेट भी हमारे पास मौजूद है। z मौजूद है तो सबसे पहले हम z का मोड ले लेते हैं। मोड हम बोलते हैं मॉड्यूल वैल्यू को, तो मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास z इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस योटा b के। तो z का मॉडुलस हमारे पास आएगा फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड वाले का स्केयर b स्केयर और इसका आता है हमारे पास स्केयर रूट के। अब सेकंड वाले में हमारे पास क्या है इसी में कि इसका हमने स्केयर भी लेना है, तो हम इसका स्केयर ले लेते हैं। तो ये आएगा z के मोड का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर, इसका स्केयर रूट और ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर। उसके बाद हमारे पास जो राइट हैंड साइड है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है कि हमने z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू, आप स्टूडेंट z और z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे। z हमारे पास गिवन है a प्लस अयोटा b मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट हमारे पास है a माइनस योटा b के। a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा a स्केयर प्लस माइनस माइनस अयोटा को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा स्केयर, b को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो b स्केयर आ जाएगा। a स्केयर माइनस अयोटा स्केयर की जगह लगाऊंगा -1 और साथ आएगा b स्केयर। तो यहाँ से आएगा a स्केयर माइनस माइनस प्लस b स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ गया a स्केयर प्लस b स्केयर। तो दोनों का आंसर इक्वल आया है, तो नीचे आप लिखेंगे हैंस z के मोड का स्केयर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय z के मोड का स्केयर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1/z के 1/z हमारे पास है a प्लस योटा b के। और आपको पता है कि हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा a प्लस योटा b मल्टीप्लाई a माइनस योटा b डिवाइडिंग बाय a माइनस योटा b। ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा a माइनस योटा b डिवाइडिंग बाय a को a से मल्टीप्लाई किया a स्केयर प्लस माइनस माइनस योटा को योटा से किया योटा स्केयर, b को b से करूंगा तो ये आएगा b स्केयर।
ऊपर आएगा ए माइनस योटा बी डिवाइडिंग बाय ए स्केयर माइनस योटा स्केयर की जगह लगाऊंगा -1 और साथ आएगा बी स्केयर। ए माइनस योटा बी डिवाइडिंग बाय ए स्केयर माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा बी स्केयर, यानी कि 1/z इज इक्वल टू हमारे पास ये निकल आया। अब इसकी राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय z के मोड का स्केयर। अब z कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट हमारे पास है a माइनस योटा b के डिवाइडिंग बाय z के मोड का स्केयर है। ये हमने निकाला हुआ है z के मोड का स्केयर विच इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर। अगर आप लहदा से निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास आएगा a स्केयर प्लस b स्केयर, इसका स्केयर रूट ये मोड आ जाएगा और ये ऊपर वाला स्केयर एज इट इज आ जाएगा। तो ये आएगा a माइनस योटा b डिवाइडिंग बाय स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो नीचे आएगा a स्केयर प्लस b स्केयर। तो यहाँ से आप चेक कर लें, हमारे पास 1/z का भी सेम आंसर है और z कॉन्जुगेट ओवर z के मोड का स्केयर का भी आंसर यही आया है। तो लास्ट पे आप लिखेंगे हैंस 1/z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय z के मोड का स्केयर है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब हमें फार्मूले का पता है, एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी क्या होता है हमारे पास, a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का। तो यहाँ पर हमने सिंपल इसकी वैल्यू यूज़ कर देनी है। ये जो हमारे पास पहली वैल्यू होगी ये वाली ए की होगी और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास बी की होगी। तो जस्ट हमने वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर देना है। तो वैल्यू को यूज़ करें तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए की जगह हम क्या लगाएंगे -4 और बी की जगह हम लगाएंगे 7 इज इक्वल टू ए की जगह हम लगाएंगे -4 डिवाइडिंग बाय ए की जगह लगाऊंगा -4 का स्केयर प्लस बी की जगह लगाऊंगा 7 का स्केयर। बी की जगह क्या लगाऊंगा 7 डिवाइडिंग बाय ए की जगह लगाऊंगा -4 का स्केयर प्लस बी की जगह लगाऊंगा 7 का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या आएगा, -4 डिवाइडिंग बाय स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, -4 का स्केयर 16 प्लस 7 का स्केयर 49 -7 डिवाइडिंग बाय 16 प्लस 49। तो ये हमारे पास आएगा -4 डिवाइडिंग बाय 49 में आप 16 ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 65 और ये हमारे पास आएगा -7 डिवाइडिंग बाय 65। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा -4 और 7 का। अगर कैंसिल आउट होते हैं तो आप कैंसिल कर दें, अगर नहीं हो रहे तो आप रहने दें। तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो इसलिए आप इनको एज इट इज रहने दें। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5। सेम वही फार्मूला एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा हमारे पास, ए की जगह लगाएंगे स्क्वायर रूट 2 और बी की जगह लगाऊंगा माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए की जगह लगाऊंगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह लगाऊंगा -5 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस। तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर
प्लस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब ये मेरे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे आएगा 2, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो ये आएगा 5, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडिंग बाय, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो इधर आएगा 2, प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ये आएगा 7, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय 5 और 2 7, स्क्वायर रूट 5 डिवाइडिंग बाय 5 और 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 5 का। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पार्ट है, यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास बनेगा किसका 1 और 0 का, ए की जगह लगाऊंगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस, तो ये 0 एज इट इज आएगा डिवाइडिंग बाय ए हमारे पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 डिवाइडिंग बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, ऊपर 0 नीचे जो मर्जी हमारे पास आ जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 1 डिवाइडिंग बाय 1 तो ये आएगा 1 और साथ आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 0 का निकला है 1 0 ही। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।